स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो आज अपन सीखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। हम कल कल करेंगे बच्चों, कल दूसरी वीडियो में करेंगे। और पिछली वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कुछ हमने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे थे। आई होप सब बच्चों ने पढ़ के आए होंगे। और इस वीडियो में शुरुआत करता हूँ मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस रेडी ना करके आपको जैसा दिखाता हूँ आप वैसा नोट कीजिए बच्चों, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। और कुछ बच्चों आप इस आज शॉर्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो क्या है कि आपको अलग-अलग एक बच्चे का मुझे कमेंट आया कल परसों कि सर आप स्पर्मेटोसिस और ओजेनेसिस सर अलग-अलग वीडियो में बताएँ। तो मैंने उसको मैसेज करके रिप्लाई किया कि मैं ज़रूर करूँगा बच्चों। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक अपना है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों आपको पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो अहम ज़रूरी है। तो वैसे ही एक स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन बताएँगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड और कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन-सा डिप्लॉइड होगा, कौन-सा हैप्लॉइड होगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, और आप हो सके तो साथ-साथ में नोट कीजिएगा। और जिन बच्चों को पहले से इसका समझा हुआ है या फिर जिसको क्लियर है इसके बेसिस, इस टॉपिक के बेसिस पे कोई भी डाउट नहीं है, तो वो बच्चे आप बस समझें इसको, नोट डाउन मत कीजिएगा बच्चों। और मैं आपको समय दूँगा नोट डाउन करने के लिए, तब आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो पहला है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस अपने पास होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बच्चों? फॉर्मेशन होगा स्पर्म। स्पर्म और स्पर्म पहले फॉर्मेशन होगा। कौन सा 4 कैटेगरी में होता है, कैसे डिप्लॉइड होता है, वो आगे बात करते हैं। तो पहला अपने ये इस डेफिनेशन आप ऐसे लिखते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूँगा बच्चों। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो कि द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लिखते हैं बच्चों, क्या? द प्रोसेस in which formation of sorry formation of sperm is known as, is called as, या फिर is known as लिख सकते हो आप, is known as spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये डेफिनेशन में गई बच्चों कि क्या? द प्रोसेस इन विच, क्या बच्चों? द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों? आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्म आपको ट्रिक से आपको याद बता देता हूँ कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आप ट्रिक याद रखें, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म, ये रहा स्पर्म आ गया। ठीक है? तो स्पर्म से आप ऐसे याद रखो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, इस डेफिनेशन को, और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला प्रोसेस आता है इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पहला आती है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है? मैं आपको पूरा प्रोसेस लिखा देता हूँ क्या होता है।
स्पर्मेटोगोनिया। फिर इसके अंदर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहले बनता है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर बनता है अपने पास में क्या, इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। फिर बनता है अपने पास में क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर आगे प्रोसेस होता है तो इसमें क्या बच्चों, क्या हुआ, आवाज तो क्लियर आ रही है क्या बच्चों? ये देखो मैंने लिखा है कि स्पर्मेटोगोनिया हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर होता है कि माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस के बाद में मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड हो जाएगा बच्चों। क्या, मियोजेनेसिस सेकेंड हो जाएगा। फिर बनेगा स्पर्मेटिड। क्या, स्पर्मेटिड। यहाँ पे हो जाएगा अपने क्या, मियोसिस सेकेंड, और यहाँ पे माइटोसिस हो जाएगा, माइटोसिस। आपको मैं समझाऊंगा बच्चों, पहले लिख देता हूँ कि क्या होता है। फिर बनेगा क्या, स्पर्मेटिड। फिर बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ZOA। और इसको बोलते हैं अपन क्या, स्पर्म। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। पहले हो गया अपने पास स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, पहले समझ लिया, आप समझ लीजिए बच्चों, फिर आप नोट कीजिएगा इसको। पहले अपने पास में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होगा। क्या, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस के अंदर इसके अंदर ये होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड हो जाएगा तो बनेगा क्या, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं, स्पर्म। आप चाहे स्पर्मेटोजोआ की जगह स्पर्म भी लिख सकते हो। आपको आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको समझ आएगा कि कैसे तो ये स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म बोलते हैं और स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिएगा, और मैं आगे इस पे यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप जितनी देर आप ये नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर स्पर्मियोजेनेसिस होता है क्या है, तो आज आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों में नीचे लिख रहा हूँ। इसमें होता है क्या कि ये आपको बता दिया। फिर होता है कि द स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस, आप समझिएगा, द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ, या फिर स्पर्म, यानी द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म बोल सकते हो, या फिर स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है बच्चों। क्या कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करता है, ये स्पर्मेटोजोआ, जिसको अपन बोल सकते हैं स्पर्म को। आप कंफ्यूज मत होना, स्पर्म भी आ सकता है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको, आप साथ साथ में लिखिए और इसको समझिए कि मैंने सही अच्छा कैसे लिखा। सेकेंडरी है स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस हो गया। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, तभी जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में साइट में मियोसिस सेकेंड होगा, तभी स्पर्मेटिड बनेगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है या फिर मियोसिस सेकंड होता है।
तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, अलग अलग आप याद रख लीजिएगा, या तो आप इस स्टार पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या है कि स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो आगे आपको क्लियर हो गया होगा कि मियोसिस सेकंड तो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और मियोसिस फर्स्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर ऐसी प्रोसेस होती है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तभी जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटोसाइट वापस कन्वर्ट होगा किसमें, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, किसे, मियोसिस सेकंड में, फिर बनेगा स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है कि ये कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, या फिर इसमें बोल सकते हो किसके द्वारा, ये बोलते हैं स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं क्या प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस। ऐसी प्रोसेस होती है कि स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करती है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। आप लिख सकते हो कि स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप नोट कर लेना, या फिर समझना, फिर आप लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा बच्चों। तो लिखते हैं द प्रोसेस, क्या, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड, देखना बच्चों मैं वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताई है, इन द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड 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 कन्वर्ट इनटू क्या, कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ, जोआ, या फिर अपन लिख सकते हैं क्या, स्पर्म प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बच्चों, इज कॉल्ड, या फिर नोन एज भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, मेटोगोनिया, ठीक है। ये है अपने पास, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और आप लिखते रहें साथ साथ में, मैं बच्चों अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको, आप भी साथ साथ अंडरलाइन करते रहें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर बच्चों डेफिनेशन पूछ सकता है, एमसीक्यू में आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, और लॉन्ग में पूछ सकता है, दोनों में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। लिखिए बच्चों लिखिए। अब आती है दूसरी प्रोसेस, पहले हो गई अपने पास, ये बच्चों ये अलग है, कुछ बच्चे साथ में लिख देंगे, ये अलग अलग टाइप है इसका ना, अलग है, या ये यहाँ तक स्पर्मेटिड, और मैंने आपको बता दिया स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। अब करते हैं अपन क्या, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। अब बात आती है स्पर्मिएशन होता है क्या सर, कुछ बच्चे क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मिएशन में कंफ्यूज होता है बच्चे, अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले ये जिस बच्चे को ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से, तो वो बच्चा अपने खुद से डेफिनेशन बना सकता है, और उसको कंफ्यूज नहीं होगी, बिल्कुल जीवन में उसका कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात आती है स्पर्मिएशन, आपको जो पिछले जो 3 पार्ट हुए हैं, जो पार्ट 3 हुए हैं, उसके अंदर मैंने बताया था कि स्पर्मिएशन में अपने ये स्पर्म का सीक्वेंस क्या होता है, स्पर्म का सीक्वेंस क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि स्पर्म का सीक्वेंस होता है, टेस्टिकुलर लोब से स्पर्म निकलता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आता है, फिर रेटेटेस्टिस हो गया, फिर वास साइफ्रेंसिया, फिर वास साइफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, और फिर एजिकुलर डक्ट, और एजिकुलर डक्ट से यूरेथ्रा से बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, पेनिस के थ्रू। तो उसको उसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पर्मिएशन के अंदर हो जाएगा रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, डेफिनेशन होगी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये हो जाएगा डेफिनेशन। तो लिखिएगा बच्चों, में लिखा देता हूँ यहाँ पे, रिलीज ऑफ स्पर्म
फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कोल्ड। बच्चों आप कोल्ड की जगह CALL की जगह या फिर नॉन एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है वो, स्पर्मिएशन। आ गया होगा समझ में बच्चों, मैंने वही लिखा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो S.F.T, ये हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गए, ठीक है। या आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में मुझे बताएं, पहले आप इसको पढ़े कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। आप मेरे को कमेंट में बताएं कि सर स्पर्मियोजेनेसिस कैसे और स्पर्मिएशन कैसे होगा। आपको मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वो नोट करें फास्ट और बताएं कि मैं आगे करूँ। चालू कीजिए। शुभम, वैष्णव, कुमावत। हाँ बच्चों, यही तो बात है कि इसमें अलग अलग आप कंफ्यूज हो सकते हो। कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो चुके हैं अभी भी कि सर आपने ये तो बता दिया, ये क्लियर हो गया, तो अब ये क्लियर नहीं हुआ मेरे। तो बच्चों मैंने क्या कि कुछ अलग से नहीं बताया, मैंने इसी में से बताया है। क्या, पहले मैं आपको वापस बता देता हूँ कि क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर चल रहे थे, तो पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था अपन कर, ठीक है, बता दूँ मैं आपको। पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होने के बाद में क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी मतलब सिंगल, पहला स्टार्टिंग वाला। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। आप ये याद रखेंगे प्राइमरी पहला, तो मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक का ये बच्चों मेरे याद करने की आपको बता रहा हूँ मैं। तो मियोसिस फर्स्ट हो गया, फिर प्राइमरी से बताओ आप क्या बनता है, सेकंड हमेशा। प्राइमरी से सेकंड, पहले से सेकंड दूसरा, तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट बन गया। तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकंड होगा, ये भी ट्रिक है। इसमें मियोसिस फर्स्ट हो गया, इसमें मियोसिस सेकंड हो गया, ये तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकंड हुआ, तो वो क्या बना, स्पर्मेटिड बना, और स्पर्मेटिड से ही स्पर्मेटोजोआ बना, और इसको बोलते हैं अपन स्पर्म। आप इसको स्पर्म लिख दो, चाहे स्पर्मेटोजोआ लिख दो, दोनों में बात एक ही है बच्चों। तो आगे बताता हूँ आपको। अब आपको ये समझ आ गया कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्म से कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। क्या कन्वर्ट होता है, ऐसी प्रोसेस बताइए जिसके अंदर स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों, और ये स्पर्मियोजेनेसिस, MEO, म्यू। ये बच्चों कंफ्यूज होने की बात है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मेटो तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो कन्वर्ट होता है इसमें, यहाँ पे बनता है, और यहाँ से ये प्रोसेस हो गई ना, स्पर्मेटिड से कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसके द्वारा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटो अलग है, स्पर्मियो अलग है, मियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, स्पर्मेटिड। तो मैंने लिखा क्या, डेफिनेशन क्या लिखा है आपको, द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ, है ना। स्पर्म स्पर्म या फिर स्पर्म में इज कोल्ड, आप इज कोल्ड की जगह इज नोन एज, इज कोल्ड ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको बोलते हैं स्पर्मेटो, सॉरी, यहाँ पे बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस ये पूछ रहे होगे आप, वो मैंने कोई ना पूरा बता दिया आपको, सुना है। मियो मियोजेनेसिस मियोजेनेसिस ये यहाँ पे लिखा हुआ ना स्पर्मियोजेनेसिस, तो यहाँ आ गया स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यही तो पूछ रहे हो बच्चों, तो ठीक है। आपको कुछ बच्चों को स्टार्टिंग समझ नहीं आया तो उनको समझ आ गया होगा, और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं पूरा बताने चला गया था, कोई ना। अब बात आती है आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। ये स्पर्मेटो तो स्पर्मेटो यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस प्रोसेस की कन्वर्ट होने की कौन सा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर आता है अपने पास में क्या, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मिएशन मिएशन याद रखो कि मिएशन मिएशन निकलना निकलना निकलना, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, तो वहां से स्पर्म बनेगा। तो जो पाथवे आपको बताया था ना, अभी पहले पाथवे बताया था, वही तो पाथवे है, ये तो पाथवे की बात कर रहे, तो रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म वहां से निकलेगा, कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, वही तो है। उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, निकलना, स्पर्मिएशन, इसमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से निकलना, पाथवे बताया पिछली वीडियो में, और रिलीज करता है निकलना, तो वो हो गया अपने पास स्पर्मिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
जिस बच्चे ने नोट कर लिया वो कमेंट बता सकते हैं कि थम्स अप का साइन दे दिए बच्चों कमेंट में, मैं आगे इसको मिटा के आगे नोट करवाता हूँ आपको। क्योंकि बच्चों आपको ये बच्चे ने क्या है कि कमेंट भी किया और मेरे मन में भी था कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताऊँ गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको मैं शॉर्ट में लेके ओजेनेसिस भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता, पर बच्चों आपको समझ में नहीं आता वो टॉपिक। तो मैंने कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर आप एक ही वीडियो में बताइए, अच्छे से समझाइए। तो मैं क्या है कि एक ही वीडियो में या ये लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो मैं आपको अच्छे से धीरे-धीरे समझा रहा हूँ कि क्या तो प्रोसेस होती है और क्या इसका ये शेड्यूल फिक्स है। प्राइमरी से मेयोसिस सेकंड, तो इस बच्चों इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ये मैं आपको बार-बार मैं जिस आवाज़ पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ इस पे, मेयोसिस सेकंड, मेयोसिस फर्स्ट, इसमें प्राइमरी में हो जाएगा, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा, प्रोसेस का बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ बच्चे के अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो कोई ना बच्चों, आप ये जो वीडियो है इसको जब देखोगे अच्छे से, बार-बार इसको देखोगे कि हमने समझाया, तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है? मैं इसको स्टार पॉइंट भी लिख दूँगा यहाँ पे। ये आई होप आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब एक बच्चे ने कल या फिर परसों कमेंट किया था, मैंने उसका मिस कर दिया, कोई ना, पर मैं आज उसको भी क्लियर करता था। मैंने सोचा था कि उसके जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, जो भी पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक, तो उसमें ले लूंगा पार्ट 4 में। तो ये पार्ट 4 ही रहने वाला है। अब आती है स्पर्मेशन, तो हो गया सर, स्पर्मेशन से तो लग रहा है कि स्पर्म का रिमूवल या फिर जो भी निकलना, वो तो सही बात है, वो तो ट्यूब्यूल्स में से निकला, वो तो पाथवे से निकला, उसको बोलते हैं। अब आती है एजुकुलेशन। क्या होता है सर? एजुकुलेशन क्या होता है? एजुकुलेशन आपको लिख देते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। एजेकुलेशन क्या बच्चों? एजेकुलेशन, ये भी आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। एजुकुलेशन जैसे पानी की टंकी एग्जाम्पल है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक पानी की टंकी है, ठीक है, उसमें अपने मोटर चला दी, भर दिया उसको, ठीक है। समझो बच्चों इसको, पानी की टंकी इसी वीडियो में, हर वीडियो में ले रहा हूँ मैं इस चैप्टर के रिलेटेड। तो पानी टंकी है, मतलब 1000 की जो भी है, ये 500 ml जो भी है इसमें टंकी है पानी की, ठीक है। 500 ml नहीं बच्चों, 500 लीटर की टंकी है, फिर 1000 लीटर की टंकी है। उसमें पानी मोटर द्वारा फिलअप हो चुका है, ठीक है, भर चुका है, टंकी फुल है, मोटर बंद कर दी। अब जो इसमें एक पानी के लिए जो टूटी लगी हुई होती है, उसको टैप बोलते हैं, टैप लगी हुई है। तो टैप को जो आगे वाला हिस्सा है ना, उसको आप निकाल दो, निकाल दिया। तो स्पर्म में जैसे आप पानी मान लो, पानी एक स्पर्म है, तो वो पानी एकदम से प्रेशर से निकलेगा, नहीं तो उसकी कोई वो तो है नहीं कि स्टोर करके रखा है, वो है वैसे नहीं, एकदम से निकलेगा। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एजुकुलेशन। एजुकुलेशन ये होता है कि इसके अंदर बताऊंगा कि जैसे ये मेल का पेनिस है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है? मेल का पेनिस, ये ऊपर साइड मैंने बनाया है, ये ऐसा है, मेल पेनिस है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो स्किन है ये, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस का लोब है ना, ठीक है, ये टेस्टिस का लोब है यहाँ से, ठीक है। ये 250 कंपार्टमेंट थे इसमें, मैंने आपको पहले बताया। ये बच्चों किडनी, ये किडनी नहीं है, ये सेमिनिफेरस वो है, टेस्टिस है, टेस्टिस की है स्ट्रक्चर। आप कई बार किडनी लेके बैठ जाओ कि किडनी बना रहे सर, नहीं, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, और यहाँ से स्पर्म निकलता रेटिटेस्टिस से निकलता है, फिर बाद में वासा डिफरेंशिया से एपिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से अपने पास में क्या होगा? एजेकुलेटरी डक्ट से क्या होगा अपने आगे क्या जाएगा? यूरेथ्रा से पेनिस, ठीक है। ये पेनिस जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो पेनिस है ना, ये तो इंटरनल है, ये तो सारा जो इंटर पार्ट है, ये पेनिस है, ये आउटर पार्ट है। समझो बच्चों इसको, पेनिस क्या है कि एक्सटर्नल बॉडी के जो बॉडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेनिस। अब बात हो रही है कि एजुकुलेशन क्या होता है कि स्पर्म तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, तो निकलने की प्रोसेस क्या बोले, इससे पिछले में क्या पढ़ा था कि स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो बात यहाँ पे खत्म हो गई। फिर वो निकलता यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। ये पेनिस है, बॉडी यहाँ पे आ गया। यहाँ से वो पानी की टंकी आप मान लो, ये सारी पानी की टंकी है, ये जो बाहर का ये टेप है, ठीक है। टेप को मैंने जैसे ही खोला
खोला, खोलते ही अचानक से निकलेगा क्या, वहाँ पे पानी नहीं निकल रहा था, यहाँ पे सीमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से सारा जो मिक्स हो गया, निकल वेसिकल फ्रक्टोज कैल्शियम सब कुछ, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बॉडी से क्या आउट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एजुकुलेशन। समझ आया बच्चों? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म from penis during coitus called ejaculation, called as ejaculation। आया बच्चों समझ में? ये मैंने क्या लिख दिया, कुछ बच्चों को तो कन्फ्यूज हो गया, कोइटिस क्या होता है? जब मेल और फीमेल जब अब सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, तब जो स्पर्म निकलता है पेनिस के द्वारा, उसको बोलते हैं एजुकुलेशन। आया बच्चों समझ में? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो वो दूसरा पार्ट हो गया, सेमिनेशन हो गया, वो स्पर्मेशन हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, तो वही है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म का निकलना फ्रॉम पेनिस के द्वारा। एक्सटर्नल पार्ट होता है पेनिस, आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया। ड्यूरिंग कोइटस का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों कोइटस करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तब जो स्पर्म निकलने वाला है उसके प्रोसेस को बोल दो, उसकी प्रक्रिया को बोल दो, तो उसको बोलते हैं एजुकुलेशन। क्या? एजुकुलेशन। आया बच्चों समझ में? मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको कुछ बच्चों का समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि स्पर्म का मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके एनसीईआरटी। दो आप साथ साथ में बच्चों नोट्स भी निकाल के रखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट भी करते रहो, और साथ ही साथ में आप एनसीईआरटी जो 12th की एनसीईआरटी है, नई न्यू एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो साथ में रखो, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ ऐसे बता रहा हूँ टर्म्स तो उसमें है। ठीक है बच्चों, और मैं साथ साथ में बता रहा हूँ तो उसको लिखते रहे, और जो स्पर्म का जो डायग्राम है वो उसमें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप उसे देख के समझ सकते हो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अब ये स्पर्म का डायग्राम है ना, ठीक है, ये छोटा बनाया मैंने यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे रफली बना रहा हूँ, वैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, पर आपको कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, बस ज़्यादा याद नहीं रखना उसको एनसीईआरटी में। ठीक है, ये ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? हेड का मतलब सिर, स्पर्म का सिर। स्पर्म का सिर में क्या होता है? एक्रोजोम। क्या? एक्रोजोम। फिर एक्रोजोम के बाद में यहाँ पे आ गया ये जो पार्ट है ना, ये नेक हो गया, नेक बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास मिडल पीस, जो बीच वाला भाग है, मिडल पीस। ठीक है, मिडल पीस आ गया, और इसको मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है? अब माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ से आ गया? उसमें क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपके जो आपने 9th 10th और 11th में पढ़ा हुआ बायोलॉजी में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि स्पर्म को नरिशमेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो लास्ट पार्ट है ये टेल होता है, तो ये क्या करता है? रेड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी है ना, स्पर्म मोटिलिटी होता है। ऊपर वाला हो गया हेड पार्ट में एक्रोजोम होता है। ठीक है, आपको बच्चों इतना ही पूछेगा, ज़्यादा कोई इतना नहीं पूछेगा। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए जरूर पूछ सकते हैं, पर मैं 12th के जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जो और ये नेक पार्ट हो गया, ठीक है, मिडिल पीस बीच वाला भाग हो गया, मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसमें क्या होगा? ये टेल पार्ट है, टेल पार्ट क्या करता है? पूंछ, उसको बोलते हैं टेल। पूंछ क्या करती है? पूंछ करती है रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, जो एजुकुलेशन हो गया, ठीक है, स्पर्म का रिलीज हो गया फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक में हो गया। अब क्या करता है? स्पर्म को मोटिलिटी करना होता है, तो वो टेल के पास, और एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्या कह रहे हैं बच्चे? अब एक बच्चों आप नोट बना के लिख लीजिए एक पॉइंट। नोट का पॉइंट यहाँ पे आएगा, नोट का पॉइंट बना के लिखिए कि एक आदमी है ना, द मेल एजेकुलेट स्पर्म को निकालना अबाउट 200 to 300 millions of sperm ड्यूरिंग कोइटस। क्या बच्चों, मैंने क्या लिखा कि द मेल एजेकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, का मतलब इतने स्पर्म एक साथ में एजेकुलेट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस करता है फीमेल के साथ में, जब ये स्पर्म को निकाला है 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है बच्चों, ये आप नोट बना के लिख लीजिए। और कुछ 60% है उनकी नॉर्मल शेप होती है, वो इतना बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, कि आगे पूछेगा इसमें कि जो स्पर्म है, स्पर्म की आपको बस ये याद रखना कि 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस के द्वारा निकलता है कितना, इतना मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, इतना याद रखना कि इनमें से 60% ऑफ स्पर्म, आपको बता रहा हूँ, आप नोट भी कर लें साथ में, कि 60% ऑफ स्पर्म आर नॉर्मल शेप, मतलब उन इसकी शेप क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है बच्चों, और जो बाकी जो 40% है, बाकी जो 40% है वो मोटिलिटी पे डिपेंड होती है, रिड्यूस मोटिलिटी पे। ठीक है, किसी की पूंछ कटी हुई होती है, किसी कुछ कटा होता है, आधे मतलब जगह पहुंचते नहीं है वो। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 4 लाऊंगा बच्चों, ये पार्ट 4 नहीं सॉरी बच्चों, पार्ट 5 लाऊंगा आने वाले समय में, और ये पार्ट 4 रहने वाला है। इसके अंदर मैंने बताया कि स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से फिर क्या कौन से बनती है, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। तो बच्चों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तब हमको मोटिवेट मिलेगा, और हम आगे से आगे वीडियो अच्छे से और अच्छे से बना पाएंगे। तो बच्चों ये आपके लिए प्यारा सा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।